जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आज बीपीएससी का जो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था, आज उस क्वेश्चन पेपर का हम एनालिसिस करेंगे और साथ ही आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे। दोस्तों, जितने भी बीपीएससी के दोस्त हैं मेरे, वो फटाफट से इस चैनल पे कनेक्ट हो जाएं और साथ ही अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें वीडियो, ताकि सभी को उनकी क्वेश्चंस के सही आंसर्स मिल सकें दोस्तों, और वो भी अपना क्वेश्चन पेपर को मैच कर सकें अपने आंसर्स के साथ। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे आपका क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 71 पार्ट 3 फिजिकल एजुकेशन। तो 71वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एपेंस। ठीक है, विथ रेफरेंस टू फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के रेफरेंस में एपेंस का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक, एपेंस का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 72वां क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1968 एट, यानी कि 1968 में जो पहले स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ पर हुए थे दोस्तों। तो पिछले कई वीडियोस में भी मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया था दोस्तों। तो 72वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था आपका जो फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुए थे ना, उसका सही आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क। देखो, न्यूयॉर्क इसलिए होगा, वैसे तो ये आपका जो क्वेश्चन था ना, ये हुआ था आपका शिकागो इलिनॉइस में हुआ था। ठीक है, ये हुआ कहाँ पर था, शिकागो इलिनॉइस में हुआ था। और शिकागो इलिनॉइस जो है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही आता है न्यूयॉर्क भी। ठीक है, तो उसी के अंदर ये हुआ है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, न्यूयॉर्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, 73वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, स्पिरिट इन मोशन इज़ द मोटो ऑफ। ठीक है, स्पिरिट इन मोशन जो था वो मोटो किसका था, अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक सीरीज़ कराई थी, उसमें क्वेश्चन आया था। तो 73वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये मोटो किसका था, ये आपका पैरालंपिक्स का मोटो है दोस्तों। ठीक है, 73 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पैरालंपिक्स। ओके, स्पिरिट ऑफ मोशन क्या है, पैरालंपिक्स का मोटो है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने दोस्तों, द प्रोफेशनल हु वर्क्स along with CWSN parents, teachers and other school personnel and members of community helping them become effective member of community। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 74 का, वो होगा आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, काउंसलर कहलाते हैं वो। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है, काउंसलर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने, और 75वां क्वेश्चन कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। इन चारों ऑप्शन में से कौन से वो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं दोस्तों। 75, अलर्टनेस होगा, स्ट्रेंथ होगा, एंडोरेंस होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो 75 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, मोर देन वन ऑफ द अबव इसलिए होगा क्योंकि देखो, जो आपके फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं ना दोस्तों, वो टोटल 5 हैं, टोटल 5 हैं। एक बॉडी कंपोजिशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, पढ़ाया था मैंने इसको, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है, फिर मस्कुलर एंडोरेंस है, और कार्डियो और रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, ये 5 कंपोनेंट्स है। तो इसमें आपका एंडोरेंस आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है, अलर्टनेस तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये 2 ऑप्शंस मेरे को सही लग रहे हैं यहाँ पर, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव दे रहा है। ठीक है, एक से ज़्यादा आंसर यहाँ पर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 आप देखेंगे यहाँ पर, विच 76वां क्वेश्चन। ठीक है, 76 क्वेश्चन कह रहा है, विच फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज़ यूज टू एक्सेस कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। ठीक है, कौन सा फिजिकल टेस्ट है जो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस में यूज़ किया जाता है दोस्तों। सिटअप टेस्ट होगा, कूपर 12 मिनट रन वॉक टेस्ट होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 76 का, वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कूपर का जो 12 मिनट की रन और वॉक वाली
टेस्ट है ना, वही आपकी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को मेज़र करने के लिए फिजिकल फिटनेस का ये टेस्ट हो कराया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 76 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 77वां क्वेश्चन चेक करेंगे। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेक्निक टू एक्सेस बॉडी फैट। वो कौन सी टेक्निक नहीं है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ एक्सेस बॉडी फैट। इन सारी टेक्निक्स में से कौन सी वो टेक्निक है जो बॉडी का फैट ज़्यादा होता है ना, उसके लिए वो नहीं होती है, ठीक है। आपका स्किन फोल्ड थिकनेस जो होता है आपके बॉडी फैट मापने के लिए ही होता है। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग भी आपका बॉडी फैट के लिए ही होता है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो आपका बॉडी फैट मापने के लिए नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए 77 का हो जाएगा। एक्चुअली बॉडी फैट BMI जो होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, BMI क्या करता है, ये आपका ओवरवेट या अंडरवेट, ठीक है। BMI यूज़ किसके लिए किया जाता है, उन लोगों के लिए किया जाता है जो ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, ठीक है, उनके लिए, या एवरेज वेट में आए। इन तीनों कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। बाकी आपके एक्सेस बॉडी फैट को मापने के लिए ये दोनों काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट पूछा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो बॉडी मास इंडेक्स होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एंड वेलबींग लाइफस्टाइल डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिविजुअल हैज़ द मैक्सिमम कंट्रोल, ठीक है। अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एंड वेलबींग लाइफस्टाइल डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिविजुअल हैज़ द मैक्सिमम कंट्रोल। 78 का सही आंसर क्या होगा, 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ई, ठीक है, नन ऑफ द अबव। मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ई सही होगा। क्यों सही होगा 78 का, देखो इसका जो कह रहा है ना, इंडिविजुअल हैज़ द मैक्सिमम कंट्रोल, व्यक्तिगत रूप से जो मैक्सिमम कंट्रोल्स होते हैं ना वो आपका पर्सनल इंटरेक्शंस पर होते हैं, ध्यान रखना। वेलबींग लाइफस्टाइल की जो डिटर्मिनेंट्स होंगे इंडिविजुअल, मतलब खुद से उसका पूरा कंट्रोल हो, तो वो आपका जो होता है वो पर्सनल इंटरेक्शंस पर होता है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि पर्सनल इंटरेक्शंस, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन आपका इनमें से कहीं पर भी नहीं दे रहा है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम, हेरिडिटी एंड एज, सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आंसर की क्या आती है वो एक अलग चीज़ है, बट इसको मैंने जो पढ़ा अभी तो इसमें यही था कि वेलबींग लाइफस्टाइल के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल मैक्सिमम कंट्रोल जिसमें होता है वो आपका पर्सनल इंटरेक्शंस में आते हैं, आपके हेल्थ केयर सिस्टम में नहीं आते, हेरिडिटी एज में भी नहीं आते, सोसाइटी एंड कल्चर में भी नहीं आते, ठीक है। ये किस में आते हैं, आपके पर्सनल इंटरेक्शंस में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का अनदर नेम क्या है, क्वेश्चन नंबर 79। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। तालमेल जो होता है, लयबद्धता बैठाना, वही आपका सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का जो सही आंसर होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने दोस्तों। 80 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी वेट। वो कौन से मिनरल है जो आपकी ग्रोथ और बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं, सोडियम, फास्फोरस, आयोडीन, जल्दी बताएंगे क्या होगा। तो इसका जो होगा दोस्तों वो होगा आपका आयोडीन, ठीक है। इन सभी में से जो आयोडीन तत्व है ना वो आपकी ग्रोथ और बॉडी वेट को कंट्रोल करने का काम करता है एक मिनरल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कह रहा है, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। पाचन प्रक्रिया के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, कई बार क्वेश्चंस में मैंने बताया भी आपको कि जो प्रोटीन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है पाचन के बाद, ठीक है, ठीक। 81 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, WHR इज़ कैलकुलेटेड बाई, ठीक है। देखो सबसे पहले WHR के बारे में जान लो, WHR होता क्या है दोस्तों, ठीक है। WHR है आपका वेस्ट हिप रेशियो बोलते हैं इसको। W फॉर वेस्ट यानी कि कमर, हिप आप समझ रहे हो, ठीक है, और रेशियो उसका, ठीक है। तो वेस्ट हिप रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाई, ये किससे कैलकुलेट किया जाता है। देखो दोस्तों जो वेस्ट हिप रेशियो होता है ना वो आपका क्या होता है, वेस्ट
डिवाइडेड योर वेस्ट सरकमफ्रेंस बाय योर हिप सरकमफ्रेंस, ठीक है, यानी कि आपके वेस्ट सरकमफ्रेंस से आपके हिप सरकमफ्रेंस को डिवाइड किया जाता है, वेस्ट हिप रेशियो में डिवाइड किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आपके जो वेस्ट कमर का जो रेशियो होगा सरकमफ्रेंस का, कमर का जो सरकमफ्रेंस होगा और आपकी हिप का जो सरकमफ्रेंस होगा उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर एडिंग दे रहा है तो ये होगा नहीं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट दे रहा होगा नहीं, मल्टीप्लाई दे रहा होगा नहीं, तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो WHR होता है वेस्ट हिप रेशियो, तो वेस्ट के सरकमफ्रेंस को आपके हिप के सरकमफ्रेंस से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, इसलिए नन ऑफ दी अबव, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ तक हो गया 82 को, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने दोस्तों, ठीक है, एक सेकंड, हाँ 83 क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोमैटोटाइप इज़ ए मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग। 2 से 3 वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए हैं आपके सामने अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें क्लियर होगा क्वेश्चन। सोमैटोटाइप जो होता है ना वो आपका ह्यूमन फिजिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 83 का, ध्यान रखिएगा। सोमैटोटाइप जो होगा आपकी ह्यूमन फिजिक्स से रिलेटेड होता है, ह्यूमन फिजिक्स को डिस्क्राइब करता है सोमैटोटाइप मेथड जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, 600 मीटर रन वॉक टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टेमिना एंडोरेंस स्पीड, ठीक है। 84 का क्या होगा सही आंसर, तो 84 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी एंड्योरेंस, ठीक है, एंडोरेंस होगा आपका ऑप्शन बी एंडोरेंस, ठीक है। वॉकिंग एंडोरेंस एंड स्पीड इन चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी, ठीक है। देखो चिल्ड्रंस से रिलेटेड अगर पूछा होता केवल एग्जैक्टली तो वो उसमें आपकी स्पीड भी हो जाती है, बट बेसिकली जो 600 मीटर रन और वॉक होगी ना 600 मीटर, वो आपकी एंडोरेंस सहन शक्ति को ही प्रभावित करेगी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें एंडोरेंस होना चाहिए, लेकिन अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो हो सकता है वो सी को भी साथ में ले ले तो आपका डी भी इसका सही हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका केवल एंडोरेंस ही होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो 600 मीटर रन वॉक टेस्ट यूज़ की जाती है वो एंडोरेंस के लिए, सहन शक्ति के लिए यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ टू। इस क्वेश्चंस को भी मैंने डिस्कस किया आपसे अपनी वीडियोस में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ टू 87 का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन टी, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। ये आपके ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करने का काम करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सराउंडिंग टिश्यूज़ में वो आपके न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड करता है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये तीनों ही काम करता है वो, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ओके। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके कुछ क्वेश्चन छूट गए ना, इधर क्लियर कर लेंगे अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं पहले। एल्टीट्यूड सिकनेस इज टिपिकली कॉज ड्यू टू, ठीक है, जो ऊंचाई की जो सिकनेस होती है, परेशानी होती है ऊंचाई पर जाने पर, वो किस वजह से होती है, ठीक है। तो इसका जो 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, नो ये नहीं होगा, सॉरी 88 का आपका होगा द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ठीक है। ये एल्टीट्यूड सिकनेस जो टिपिकली होती है वो किसकी वजह से होती है, टिपिकली कॉज्ड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई, ठीक है, क्लियर बहुत आसान सा है, आपके रिब केस से होता है, ठीक है। बैकबोन से आपका लंग्स का कोई आमना सामना होता ही नहीं है। स्टर्नम आपकी दोनों रिब्स के बीच की हड्डी होती है, ठीक है। यहाँ स्टर्नम के पीछे आपका लंग्स या फेफड़ा नहीं होता, आपके रिब केज के अंदर आपका फेफड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 89 का। यहाँ पर देख लेते हैं और क्वेश्चन जो हमारा छूटा था क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। स्टोमक एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी सीक्रेट्स, स्टोमक में जो एपिथेलियल सेल्स
स्टोमक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, है ना, बॉडी में, वो क्या छोड़ते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं दोस्तों? तो आपके HCl सीक्रेट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार डिस्कस किया है अपने वीडियोस में। स्टोमक जो एपिथेलियल सेल्स होंगे स्टोमक के, वो क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को सीक्रेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 नहीं देखा था, इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने डिस्कस किया है ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। इसमें से वो कौन है जो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को मेज़र नहीं करता है दोस्तों? क्वेश्चन 85, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को जो मेज़र नहीं करता है वो पूछा है। अब देखो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को यहाँ मेज़र कौन कौन करता है? आपका ट्रेडमिल मेज़र करता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भी मेज़र करता है, ठीक है, पुशअप टेस्ट भी आपका मेज़र कर सकता है, लेकिन ये दो तो मेज़र करते हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं करता है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इसका पुशअप टेस्ट आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस हो सकता है, इसका पुशअप टेस्ट इसका सही हो सकता है, ठीक है। ये दोनों तो कंफर्म है कि ये दोनों आपके ट्रेडमिल और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करते हैं, ठीक है। पुशअप टेस्ट जो होगा ये भी आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस पे आ सकता है, लेकिन ये मस्कुलर पे ज़्यादा होना चाहिए पुशअप टेस्ट जो होता है, ठीक है। तो यही वाला इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, और अगर कुछ इधर उधर नहीं हुआ तो हो सकता है आपका नन ऑफ दीज भी इसमें आंसर हो जाए। पुशअप टेस्ट भी कार्डियोवास्कुलर, इसको क्लियर कर लीजिएगा। वैसे मैंने अभी तक जो सर्च किया इसमें देखा है तो पुशअप टेस्ट भी आपका जहाँ तक है थोड़ा बहुत कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को हल्का फुल्का सपोर्ट करता है मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो नन ऑफ दीज पे ज़्यादा चांसेस हैं आपके। ओके, बाकी ये दोनों तो क्लियर हैं कि ये दोनों तो हैं, ये दोनों करते हैं, ठीक है। सो 85, तो 85 का आपका इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। पुशअप टेस्ट जो होगा वो आपका कार्डियोवास्कुलर, हाँ क्लियर है, ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों 85 का, ठीक है। 85 का जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। पुशअप टेस्ट जो होगा वो आपको कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को मेज़र नहीं करता है, बाकी आपकी ट्रेडमिल और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेज़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कौन सा छूटा था, बस ये इतने छोटे थे ना इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है दोस्तों। 90वां क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, जिस भी मित्र ने मेरे भेजा थोड़ा सा फ़ोटो क्लियर नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच्ड टू, जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं किसके साथ, डायफ्राम के साथ, एब्डोमेन, रिब्स, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ना वो हमारी रिब्स के साथ अटैच्ड होती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी रिब्स के ऊपर भी होती हैं और रिब्स के बिलो, यानी अबव रिब्स भी होती हैं और बिलो रिब्स भी होती हैं, ये ध्यान रखना है। ऊपर भी होती हैं और नीचे भी, दोनों ही रिब्स के साथ अटैच्ड होती है हमारी इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 आपसे क्या कह रहा है, अ फ्लेक्सर मसल क्या है इसमें से, मूव्स अ लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन और डिक्रीज द एंगल एट द जॉइंट। बिल्कुल यही वाला सही होगा आपका, डिक्रीज द एंगल ऑफ जॉइंट। जो फ्लेक्सर मसल्स होती है ना, जो आपके जॉइंट्स के बीच का जो एंगल होता है ना उसको कम करने का काम करती है, ठीक है। तो 91 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है आपसे, अ साइंटिफिक स्टडी अबाउट द ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट इज़ नोन एज। साइंटिफिक स्टडी अबाउट द ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, ह्यूमन और नॉन बॉडी ह्यूमंस की जो बॉडी मूवमेंट होती है उसकी साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है दोस्तों? तो उसकी साइंटिफिक स्टडी आपकी काइंसोलॉजी कहलाएगी। मूवमेंट से रिलेटेड हो गया तो क्लियर कट आपको जाना ही जाना है काइंसोलॉजी के साथ। एनाटॉमी आपका स्ट्रक्चर करता है, फिजियोलॉजी आपका उसका फंक्शन करता है बॉडी का, है ना, और काइंसोलॉजी आपकी मूवमेंट से रिलेटेड गति विज्ञान से संबंधित है, तो इसका काइंसोलॉजी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93,
और 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एथलीट हु हैज़ ग्रेटर डोमिनेंस ऑफ स्लो ट्विच मसल फाइबर्स इन लेग मसल हैज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ बिकमिंग ए। क्या कह रहा है, एक एथलीट जो जिसके अंदर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, तो उसके जो लेग मसल्स होंगे उस क्या चांसेस होंगे कि वो किस टाइप का इवेंट करेगा, लॉन्ग जंपर, हाई जंपर, स्प्रिंटर, ठीक है, क्या होगा। देखो बेसिकली जो आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं ना, वो लॉन्ग रेसेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लॉन्ग रेस के रनर होते हैं ना, लंबी दूरी के जो धावक होते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है आपकी स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो यहाँ पर लॉन्ग रेसेस का रिलेटेड ही कुछ नहीं है। स्प्रिंटर में तो आपका क्लियर कट फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वो ऑप्शन ई होना चाहिए, ठीक है, नन ऑफ दी अबव। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता कि मैराथन रेस हो जाती या लॉन्ग रेसेस का डाल दिया होता इसमें, क्रॉस कंट्री वगैरह, तो वहाँ पर हो सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसका सही होगा, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री स्पेस एयर इज नोन एज, ठीक है, फ्री एयर स्पेस में एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया है किसी रास्ते पर, तो क्या होगा इसका, फ्री स्पेस एयर में आपका वेलोसिटी होगा नहीं, फ्री स्पेस एयर में पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोला ही बनेगा उसमें, एबनॉर्मल कर्व नहीं होगा। फ्री स्पेस एयर में पैराबोला, जैसे आप एक बॉल फेंकते हैं ना, एक बॉल को आपने फेंका, क्रिकेट की बॉल को आपने थ्रो किया, तो एक टाइम के बाद वो पैराबोला, एक पैराबोला बनाते हुए ही वो फ्री स्पेस एयर में मूव करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 95 है। 95 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच लिगामेंट इज टर्म्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का जो दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है ना, वो होता है आपका इलियोफेमोरल, ठीक है, इलियोफेमोरल कहलाएगा। 95 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट इज दैट इज इलियोफेमोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। 96 आपसे क्या कह रहा है, फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट इज नोन एज, फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, आगे की ओर जो अपवर्ड मूवमेंट होगी हमारे फुट की एंकल जॉइंट में, वो क्या कहलाएगी, तो वो आपकी कहलाएगी दोस्तों डॉर्सीफ्लेक्शन, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, डॉर्सीफ्लेक्शन कहलाएगी। फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट जो आपकी फुट पे होगी वो डॉर्सीफ्लेक्शन कहलाती है दोस्तों, ठीक है। आपने एक्सरसाइज भी की होगी, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए डॉर्सीफ्लेक्शन कराई जाती है वैसे, है ना। तो 96 का जो होगा वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, एन एथलीट कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स रनिंग एट स्पीड ऑफ, ठीक है, अगर एक एथलीट 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 10 सेकेंड में, तो उसकी रनिंग स्पीड क्या होगी दोस्तों। 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी रनिंग की। वैसे तो वो होनी चाहिए यहाँ पर 1000 मीटर पर सेकंड तो होगी ही नहीं, 100 मीटर पर सेकंड भी नहीं होगी, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड किस हिसाब से दे रखा है यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए वैसे, ठीक है। आंसर जो होगा 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इसका नन ऑफ दीज होगा आंसर 97 का, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड होगी अगर एक एथलीट 100 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड होगी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है वो, ठीक है। 10 मीटर, एक, अरे क्लियर कट है यार, 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो 10 सेकंड में 100 मीटर पहुंच जाएगा, तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ई है, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 आपसे क्या कह रहा है, बोथ द टर्म्स इमोशन एंड मोटिवेशन हैव कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिकल लैटिन रूट्स। मूवियर ही होगा। लैटिन रूट्स में जो आपका इमोशन और मोटिवेशन जो ये वर्ड है ना, ये मूवियर ही होते हैं, ओके, मूवियर,
ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे क्या कह रहा है, अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। आपका जो मोटिवेटेड बिहेवियर होगा वो किस पे डायरेक्ट होता है, तो आपका सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, गोल, दैट इज गोल, गोल पे। ठीक है, आपका मोटिवेटेड बिहेवियर, कोई भी चीज़ है अगर आपका बिहेवियर मोटिवेटेड है, ठीक है, जैसे आपको किसी ने खूब प्रोत्साहित कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो आप डायरेक्ट अपने गोल के ऊपर ही तो फोकस करोगे। ऑब्जेक्ट के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर नहीं फोकस होता, फिर गोल के ऊपर फोकस होता है, मैं करना क्या है ना। तो इसका 99 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया है अपने पिछले वीडियोस में, ठीक है। और तो कौन थे ये जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर थे दोस्तों, वो थे विलियम वुंड थे। कौन थे? विलियम वुंड। 100 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। विलियम वुंड थे एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के फादर। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, ईएमआरएस वाले भी इसको कायदे से देख लो, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पता है कहाँ से आए दोस्तों, आपकी क्लास 11th और क्लास 12th की जो सीबीएसई की बुक्स चलती हैं ना, डिक्टो पूरे के पूरे क्वेश्चंस वहीं से उतार के धर दिए हैं बीपीएससी ने, ठीक है। कहीं से कोई मेहनत नहीं करी, वहीं से क्वेश्चन उठाकर रख दिए इन्होंने, छांटने की दिक्कत भी नहीं है। किताब खोल करके देख लेना, डिक्टो वही सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, रैपिड फिजिकल चेंजेस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। फिजिकल चेंजेस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। रैपिडली मतलब इनमें से कौन सी स्टेज पे आपका जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना वो रैपिडली होने स्टार्ट हो जाते हैं, कंटिन्यू फिजिकल चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं एडोलसेंस में, एडल्टहुड में, चाइल्डहुड में, ठीक है। तो इसका जो 101 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आपकी किशोरावस्था में ना रैपिडली चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में, एडोलसेंस में। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलेंगे। 102 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 102 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडोलसेंस। इसमें से कौन सी वो प्रॉब्लम है जो किशोरावस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर, एंटी सोशल बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज़। देखो सब्सटेंस अब्यूज़ तो है भाई, एंटी सोशल बिहेवियर भी होता है। ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना, ये आपकी किशोरावस्था से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडोलसेंस से रिलेटेड, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर। बाकी ये दोनों तो प्रॉब्लम्स हैं उसकी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा इसका 102 का। क्वेश्चन नंबर 103, 103वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, एक सफलतापूर्वक या सफल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या लेकर चलता है। प्लान वर्कआउट, बिल्कुल एक प्लान वर्कआउट साथ में लेके चलता ही है। मेंटेनिंग ईयर राउंड फिटनेस, ये भी सही है, साल दर साल उनकी फिटनेस पे भी जो होता है उस पर भी ध्यान देना है, गोल्स पे भी फोकस होता है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 103 का जो सही होगा वो ऑप्शन डी आपका सही होगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, एक से ज़्यादा आंसर इसके हो रहा है, ठीक है। 104 क्वेश्चन देखते हैं। 104, टू अवॉइड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बोर्डम चेंज द plateau is not reached during training session, this refers to the principle of। तो ये कौन से प्रिंसिपल को रिफ़र करेगा, तो ये करेगा दोस्तों आपका वैरायटी पे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने। 105वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग इज कॉल्ड। एक सिस्टमेटिक प्लानिंग एक एथलीट के लिए और एथलेटिक के लिए और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए क्या कहलाती है। स्पेसिफिसिटी कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, पीरियडाइजेशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी। देखो एथलेटिक के लिए और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है ना, वो आपकी पीरियडाइजेशन कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। पीरियडाइजेशन जिसमें आपने मीज़ो, मैक्रो, माइक्रो ये जो फेजेस देखे हैं ना, पीरियडाइजेशन के ही तहत आते हैं। यही आपकी एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, ईयरली होती है, जैसे हम सेट करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं।
106 आपका है वार्मिंग अप इज परफॉर्म टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स। बिल्कुल, अगर आप वार्म अप हम करते हैं तो हमारे जो मसल्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। जनरेट हीट इन द बॉडी, बिल्कुल हमारा शरीर भी गर्म होता है। ये ए और सी तो आपके सही हैं, यानी कि हम ये भी अगर हमको नहीं पता है कि डिक्रीज मेटा चयापचय क्रिया डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, इसका मेरे को क्लियर नहीं, बट आपकी ये दो ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं कि ये आपका ऑक्सीजन सप्लाई जो मसल्स में होगी वो बढ़ जाती है वार्म अप के समय पे, और जनरेट हीट इन द बॉडी, आपकी बॉडी में हीट भी जनरेट होती है, शरीर गर्म भी होता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 107 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा इज़ फॉर्म्ड इन विच ईयर। इसके बारे में मैंने क्लियर कट बताया था आपको, 1999 में हुआ था। ठीक है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो फॉर्म्ड हुई थी वो 1999 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1999 ना, यस 1999। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। 108 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, the factor that affects child motor development by birth is obesity, genetics, food and nutrition। क्वेश्चन नंबर 108 इसको देखना पड़ेगा। ओबेसिटी, जेनेटिक्स, ठीक है। ओबेसिटी जो आपका फैक्टर्स अफेक्ट चाइल्ड मोटर डेवलपमेंट बाय बर्थ जो होता है ना, वो होगा आपका ओबेसिटी भी होगी, जेनेटिक्स भी होगा, फूड एंड न्यूट्रिशन भी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइफोसिस। कई बार बताया मैंने अपनी वीडियोस में, इसकी इनके निक नेम्स या इनके साइंटिफिक नेम्स ज़रूर पूछता है। ठीक है, काइफोसिस इज़ अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉमनली नोन एज हंच बैक, साइड वेज, बेंडिंग, हॉलो बैक। देखो आपने राउंड बैक सुना होगा, काइफोसिस को राउंड बैक भी बोलते हैं और इसको हंच बैक भी बोलते हैं। ये दोनों नाम ध्यान से रख लेना, रट लेना दोस्तों इनको। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में आपके बहुत काम आएंगे। हंच बैक भी बोलते हैं इसको, राउंड बैक भी बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 110 है क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शुड बी एज पर वीक एट विगरस इंटेंसिटी एडल्ट अबव 65 ईयर्स। तो ये आपकी 150 मिनट्स होती है। ठीक है, 150 मिनट की होती है 65 साल से ऊपर के जो वृद्ध होते हैं। ठीक है, उनके लिए जो मिनिमम ड्यूरेशन एक्टिविटी की होती है ना, वो 150 मिनट्स रखी जाती है। कब? पर वीक, एक हफ्ते में 150 मिनट की एक्टिविटी रखी जाती है इनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है आपसे, इन विच ईयर डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किस ईयर में? तो भाई इसमें तो देखो 1900 में पार्टिसिपेट किया था। अपने पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैंने बता रखा है क्लियर कट। 1900 में कौन सा ओलंपिक हुआ था? पेरिस का। क्वेश्चन नंबर 111, 1900 में पेरिस ओलंपिक ही तो हुआ था। एक सेकेंड चेक करें इसको। 1900 में हाँ पेरिस ओलंपिक ही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 है ना, पेरिस में ही हुआ था। ठीक है, सही है। तो 1900 में आपका पेरिस ओलंपिक हुआ था, जिसमें पहली बार वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ 1900 कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 111 का ई, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि 1900 में हुआ था और काफ़ी बहुत बार ये पूछा हुआ सवाल है। आई होप आप सबकी ये आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने, इन विच ओलंपिक गेम्स साइना नेहवाल वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन इंडिया बैडमिंटन। बिल्कुल 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। ठीक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन की जो प्लेयर है, किस ओलंपिक में? 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। हापर टेस्ट कितनी ही बार, लगभग कई क्वेश्चन सीरीज़ में मेरे ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अमेरिकन अलायंस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 114, 114वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक सेकेंड, यस, द पार्शियल कर्ल अप इज टू टेस्ट फॉर। जो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट होता है दोस्तों, पार्शियल कर्ल अप किसके टेस्ट के लिए किया जाता है? तो ये आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ
और एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, पेट के लिए। पार्शियल कर्ल जो टेस्ट कराए जाते हैं वो किसके लिए होते हैं, आपके एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंडोरेंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 114 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल फॉर गर्ल्स इन मेडिसिन बॉल पुट। मेडिसिन बॉल थ्रो करने के लिए गर्ल्स के लिए जो मेडिसिन बॉल दी जाती है उसका वेट कितना होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका, वैसे तो 2 to 3 पॉइंट्स के आसपास होता है, बट केजी में दिया तो यहाँ पर आपका 2 kg आप लेकर चल सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 किलो। ओके, 2 kg के आसपास, 1 to 2 kg भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, टू डिटरमाइन VO2 मैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। VO2 मैक्स की रिक्वायर्ड के लिए आपके जेंडर की भी ज़रूरत पड़ती है, एज की भी ज़रूरत पड़ती है, वेट की ज़रूरत पड़ती है, एक और टर्म है हाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव 116 का। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है आपसे, द टेस्ट यूज टू मेजर द फिटनेस फॉर सीनियर सिटीजन इज। देखो इसमें क्या है ना, सीनियर सिटीजन जो टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है। बोरो मोटर फिटनेस टेस्ट जो होता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट तो यंग्स के लिए होता है, मोटर फिटनेस टेस्ट ये स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट सुना ही नहीं मैंने। हालांकि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए टेस्ट होता है ना, सिट एंड चेयर टेस्ट होता है ना, कुर्सी पे बैठने वाला, सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है ना। तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन ई इसका सही होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, 117 का ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 118 क्या कह रहा है, अ प्रोटीन पिगमेंट इन मसल दैट सिमिलर टू हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, माया ग्लोबुलिन, ठीक है। देखो प्रोटीन पिगमेंट जो होता है मसल्स का नाम जहाँ पर इंक्लूड हो जाए तो यहाँ अल्फ़ा बीटा भूल जाओ, डायरेक्ट मायोग्लोबिन पे आ जाओ। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको मायोग्लोबिन होगा 118 का। ओके, 118 का क्या होगा सही आंसर, मायोग्लोबिन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ तो 19वां क्वेश्चन कह रहा है, एन एनर्जी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग 5000 मीटर रेस। 5000 मीटर रेस में जो एनर्जी सिस्टम होता है वो कैसा होता है आपका, ठीक है। तो देखो दो ही एनर्जी सिस्टम होंगे इसमें, एक एनारोबिक और एरोबिक, ठीक है। तो यहाँ पर 5000 मीटर रेस में जो होगा वो आपका एरोबिक होगा, ऑक्सीजन की पूर्ति ज़्यादा होगी, खपत ज़्यादा होगी वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रेस है, क्रॉस कंट्री रेस हो रही है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए एरोबिक सिस्टम के साथ होगी ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्या कह रहा है, 120 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज कॉल्ड। कितनी बार मैंने क्वेश्चन से बताया आपका कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है। 1 मिनट में जो आपका हार्ट ब्लड पंप करता है उसकी मात्रा आपकी कार्डियक आउटपुट कहलाती है, ठीक है। अगर पर बीट होता तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता, पर बीट होता तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता, पर मिनट बोल रहा है तो आपका कार्डियक आउटपुट होगा दोस्तों, ठीक है। 120 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम हो सकता है। 121 बिल्कुल रेसिडुअल वॉल्यूम ही होगा इसका, ठीक है। फोर्सफुल जब लंग्स से झटके से बाहर निकलती है ना हवा, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, उसकी जो आयतन होता है वो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122 Which of the following is not one of the 3 P's forms the objective first aid? 3 P's prevent, preserve, promote, ठीक है। नॉट पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक। एक सेकेंड, क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें मैक्सिमम लोगों के आंसर गलत होंगे। क्या कह रहा है, विच, एक सेकेंड इसको ऊपर कर लें,
यस, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ थ्री पीस द फॉर्म्स ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट एड के जो थ्री पीस के है ना, वो कौन सा नहीं है पूछा है इसमें। तो भैया प्रिवेंट, प्रिजर्व, प्रमोट, ये तीनों ही हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रिवेंट, प्रिजर्व, प्रमोट, ये तीनों ही होंगे। और यहाँ पर पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है इसने कि कौन सा नहीं है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट करके बताओ। 122 का जल्दी से बताएंगे, 122 का क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, नॉन ऑफ दीस। ये तीनों तो होते ही भैया। क्या प्रिवेंट करता है, लाइफ को प्रिवेंट करता है फर्स्ट एड हमारा। ठीक है, और प्रिजर्व करता है, सॉरी, लाइफ को प्रिजर्व करता है। प्रिवेंट क्या करता है, फ्यूचर इंजरीज से बचाता है हमको फर्स्ट एड, है ना। और प्रमोट किसको करता है फर्स्ट एड, वो आपकी रिकवरी को प्रमोट करता है। तो प्रिवेंट, प्रिजर्व, प्रमोट तो होगा ही इसमें, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, ध्यान रखना। 123 की बात करें, 123वां क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चंस इजी ही रखे गए हैं इस पेपर में, लेकिन इतना टेढ़ा करके पूछा है ना कि अच्छों की हालत ख़राब हो गई होगी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है, द टर्म बाय मैकेनिक्स टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वॉज अडोप्टेड इन 1970s। अर्ली, लेट नहीं था, अर्ली था। ठीक है, अर्ली 1970 में क्या था, बाय मैकेनिक्स टर्म जो था ना, उसको डिस्क्राइब किया गया था मैकेनिकल प्रिंसिपल में। ठीक है, इन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अडॉप्ट किया था कब, 1970s, अर्ली 1970s में। तो 123 का जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 124, द फील्ड वेयर द स्टडी ऑफ फोर्सेस इन फोकस इज नोन एज। स्टडी ऑफ क्या कह रहा है, द फील्ड वेयर द स्टडी ऑफ फोर्सेस इन फोकस। जो स्टडी ऑफ फोर्सेस है वो फोकस कर रही है किसी एक फील्ड पर, तो वो फील्ड कौन सी कहलाएगी। फोर्स की स्टडी किसी चीज़ पर फोकस करे तो वो फील्ड क्या कहलाएगी। 124 का क्या होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, काइनेटिक्स कहलाएगी। ठीक है, काइनेटिक्स, ध्यान रखना, काइनेटिक्स कहलाएगी। ठीक है, वैसे तो आपका जो द स्टडी ऑफ फोर्स होती है वो आपकी मोमेंटम से रिलेटेड होती है। ठीक है, और मोमेंटम का ही पार्ट आपका काइनेटिक्स है, ये ध्यान रखना। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा आपका। ठीक है, 125 पे चलें क्वेश्चन। तो 125वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, इन विच टाइप ऑफ लीवर द वेट इज़ बिटवीन फोर्स एंड फल्क्रम। ठीक है, कल की सीरीज़ में ये क्वेश्चन आया था, कल जो मैंने डाली थी क्वेश्चंस की सीरीज़ उसमें भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, वो कौन सा प्रकार का लीवर है जिसमें वेट जो होता है ना वो फोर्स और फल्क्रम के बीच में होगा। तो वो आपका सेकंड टाइप लीवर होना चाहिए, आई थिंक। यस, सेकंड टाइप लीवर होगा। ठीक है, जिसमें फोर्स और फल्क्रम के बीच में क्या होता है, वेट होता है, वो सेकंड टाइप, सेकंड क्लास लीवर, सेकंड टाइप लीवर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट। ठीक है, जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टेंडन्स को तो भूल जाओ, याद रखना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट। हमारी जो रेंज ऑफ मूवमेंट होती है जॉइंट्स की ना, बढ़िया से मूव करने के लिए, खोलने के लिए जॉइंट्स की, या गति करने के लिए, तो वो किस पे डिपेंड होती है, मसल फाइबर पे, लिगामेंट्स पे, टेंडन्स पे। किस पे डिपेंड करेगी भाई, वो मसल फाइबर पे भी डिपेंड करेगी, लिगामेंट्स पे भी डिपेंड करेगी, और टेंडन्स पे भी डिपेंड करेगी, तीनों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर होंगे इसके आपके। ठीक है, आपकी मसल्स भी सपोर्ट करती हैं जब मूवमेंट करने में जॉइंट्स में। ठीक है, मसल फाइबर्स जो होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 127 आ गया क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज। लॉ ऑफ रिएक्शन बिल्कुल नहीं, लॉ ऑफ अफेक्ट बिल्कुल नहीं, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन सुना है ना, रिजल्टेंट फोर्स में क्या होता है, वही आपकी गति बढ़ाना घटाना, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें।
ठीक है, एक्सेलरेशन का ही पार्ट होता है रिजल्टेंट फोर्स जो होता है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ होगा, त्वरण का नियम बोलेंगे, हिंदी में दिक्कत होगी। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को ही रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। आ गया क्वेश्चन, आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये क्वेश्चन भी मेरे वीडियो में कराया हुआ है दोस्तों, जे पेरिन। कल ही शायद मैंने इसको कराया था। 128 आइसोकाइनेटिक के जो जन्मदाता हैं भैया आइसोकाइनेटिक मेथड के, वो कौन है? जे पेरिन। 128 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है आपसे? अडप्टेशन टू ट्रेनिंग एट हाई एल्टीट्यूड इज़ नोन एज, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, कितनी बार कराया इसको। 129 का क्या होगा सही? ये होगा आपका एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। एडप्टेशन टू ट्रेनिंग एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज एक्लीमेटाइजेशन। ये केवी में भी पूछा है कई बार क्वेश्चन, एनवीएस और केवी में भी आ चुका था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फार्टलेग ट्रेनिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखो फार्टलेग ट्रेनिंग जब भी आए ना, तो उसमें एक चीज़ ध्यान देना है, स्पीड प्ले, इसको शॉर्ट में क्या ना, इसका एक निक नेम है स्पीड प्ले, फार्टलेग ट्रेनिंग। अब स्पीड किस में होती है? पेस में होती है, ठीक है। पेस मीन्स स्पीड ही होता है, तो वेरिएशन उसमें स्पीड प्ले होता है ना, स्पीड के साथ खेलते हैं हम, कभी धीमे कभी तेज फार्टलेग ट्रेनिंग में, है ना। तो ये वेरिएशन इन पेस इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 130 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। क्या कह रहा है? एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेस इज रेफर्ड एज, एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट, हाई लेवल की जो फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट हम अटेन करें तो उस एबिलिटी को क्या कहलाएंगे? उस, ठीक है, वो एबिलिटी जो होती है उसका फेस क्या कहलाएगा? एडप्टेशन एबिलिटी, कपलिंग, ओरिएंटेशन एबिलिटी, इन तीनों में से क्या कहलाएगी वो? तो वो कहलाएगी आपकी दोस्तों क्या? एडप्टेशन एबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड के अंदर या हाई एल्टीट्यूड बोल दिया, हाई लेवल की जो फाइन ट्यूनिंग मूवमेंट होगी वो आपकी उस एबिलिटी को अटेन करना, वो आपकी एडप्टेशन एबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। इन विच ऑफ द मेथड्स मेंशन्ड बिलो स्ट्रेचिंग इज डन इन अ रिदमिक वे, ठीक है। नीचे दिए गए मेथड्स में से स्ट्रेचिंग इज डन इन अ रिदमिक वे, वो स्ट्रेचिंग जो रिदमिक वे में डन की गई हो वो क्या कहलाएगी? स्लो एंड होल्ड स्ट्रेचिंग कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। बैलास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी, आपकी पीएनएफ कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। पीएनएफ एक पार्ट है आपका रिदमिक स्ट्रेचिंग का, ठीक है, पीएनएफ स्ट्रेचिंग कहलाएगी आपकी, ठीक है। 132, ठीक है, सही है, पीएनएफ इसका सही आंसर होगा। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई? बहुत आसान है, बहुत बार कराया भी गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। विच वन इज़ द रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन? तो इसका बिल्कुल पीएचडी तो होगा ही नहीं, पीडीएफ भी नहीं होगा, ठीक है। एमफिल इसका सही आंसर होगा। एमफिल जो कोर्स है आपका वो रिसर्च बेस्ड ही होता है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर। एमफिल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है? इन कॉम्पिटिशन प्लेड विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, ठीक है, चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता खेली जाती है इंट्राम्यूरल कंपटीशन कहलाता है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट के अंदर चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता खेली जाएगी वो इंट्राम्यूरल कहलाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द खेलो इंडिया गेम्स प्रोग्राम कब शुरू किया था? 17-18 में। 136 17-18 है ना, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2017-18 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने खेलो इंडिया गेम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया था प्रोग्राम जो था। 137 पे चलते हैं। 137वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल टूर्नामेंट इज़ प्लेड ऑन नॉकआउट बेसिस पे? हीरो लीग से ही पता चल रहा है, ये नहीं होगा। इंडियन सुपर लीग, संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल की है वो दोस्तों वो आपकी नॉकआउट टूर्नामेंट होती है, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट बेस पर होती है, फुटबॉल की सीनियर ट्रॉफी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138।
हाउ मैनी वर्टिकल्स आर देयर इन खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया की मैंने जो टेस्ट सीरीज डाली थी उसमें क्वेश्चन मैंने ये पुट ऑफ किया था दोस्तों, ठीक है। क्लियर कट 12 वर्टिकल्स होते हैं आपके खेलो इंडिया प्रोग्राम्स के अंदर। कितने? 12। इमारस के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट है इमारस वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 39वां क्वेश्चन, द न्यू ओलंपिक मोटो नाउ रीड्स इन लैटिन। कितनी बार मैंने बताया है, बहुत से लोग जिन्होंने नहीं देखे होंगे मेरी वीडियोस तो CTS RTS फोर्टिस लगा के आए होंगे, ये तो था ही। लेकिन क्या बोल रहा है, द न्यू ओलंपिक मोटो जो है ना वो आपका CTS RTS और कम्यूनिटर, इसी को कम्यूनस भी बोलते हैं, कम्यूनिटर भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही बोलते हैं। ये आपका थॉमस बैक ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ये पुराने हैं, ये नया SP साथ में आपके जुड़ गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है? बैरन पियरे डी कुबर्टिन इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ। कुबर्टिन किसके फादर थे भैया? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के थे, ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 141, द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑनर ऑफ द फादर ऑफ द ग्रीक गॉड्स गॉडनेस। एंड प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में? जियूस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओलंपिक फ्लैग वॉज क्रिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरन पियरे डे कुबर्टिन इन विच ईयर। किस वर्ष बैरन पियरे डे कुबर्टिन के अंडर में ओलंपिक फ्लैग को क्रिएट किया गया था दोस्तों? 142 ना, तो ये जो है आपका 1916 में नहीं, 17 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, ये तीनों तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। 1916, 15, 16, 17 ये नहीं होंगे, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 1973 में इन्होंने किया था, ठीक है। 1973 में इनकी गाइडेंस में जो था वो ओलंपिक फ्लैग क्रिएट किया गया था 1973 में। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, द ओलंपिक गोल्ड मेडल इज कंपोज्ड एट लीस्ट। ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल होता है वो इनमें से कम किस चीज़ से बनता है? 92.5% सिल्वर प्लेटेड विथ 6 ग्राम ऑफ गोल्ड। 6 ग्राम गोल्ड मिलता है, बाकी 92.5% सिल्वर। ऑप्शन बी इसका आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 143वां का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, क्या कह रहा है? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? दोराबजी टाटा थे, ठीक है। ऑप्शन 144 का ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, दोराबजी टाटा, IOA के जो पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। तो अगला क्वेश्चन 145 क्या कह रहा है आपसे? योगा मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। योगा मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, फिजिकल, तीनों ही होंगे भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 145 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है? एनलिस्ट द लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ कौन सा इसमें से छांटना है आपको। तो अस्थमा तो आपका नहीं होगा, इसको तो काट ही दो, ठीक है। हाइपरटेंशन एंड बैक पेन, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, ये तो कंफर्म है आपका कि होगा, ठीक है। ओबेसिटी एंड बैक पेन, मोस्टली हाइपरटेंशन एंड बैक पेन नो। ऑप्शन 146 का जो सही आंसर होगा ना वो आपको ऑप्शन सी होगा। ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ जो है ना, ये बीमारी जो है आपकी, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, 146, एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट। देखो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ होंगी वो आपकी मेनली हार्ट डिजीज़ हो गई, स्ट्रोक हो गया, ठीक है, डायबिटीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गई, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरीज हो गई,
ठीक है। और ये जो आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, यहाँ से इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो। और ये लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, जब आप कम फिज़िकल एक्टिविटी करते हो तो उसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। और अल्कोहल ज़्यादा हो रहा है, अनहेल्दी ईट किए जा रहे हैं, ठीक है, ईटिंग अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ को बढ़ाती हैं। इसमें मेनली जो आपका जो आएगा ना, हार्ट डिजीज़ हो गया, स्ट्रोक हो गया, ओबेसिटी हो गया, और डायबिटीज़ भी होती है आपकी टाइप 2 टाइप की होती है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़। लंग कैंसर भी हो सकता है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ में, जो कोई स्मोक वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ ऑप्शंस के हिसाब से सही होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 147 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा डे। भैया बहुत आसान है, 21 जून को, 21 जून को मोदी जी ने इतना प्रचार किया था कि सभी को याद हो गया ये, वैसे डेट जल्दी याद नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग आसन्स ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे अगर हम आसन्स कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदे होंगे, इम्प्रूव एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, इम्प्रूव फोकस, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों ही सही होंगे ये, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन अष्टांग योगा। इसमें देखो दोस्तों बहुत से लोगों के क्वेश्चन गलत हुए होंगे इसमें। 149 पक्का कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना मेरे को हंसी आ रही थी, इसलिए अभी भी आ रही। क्यों, क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एन अष्टांग योगा, कौन सा अष्टांग योगा का पार्ट नहीं है पूछा है। अष्टांग योगा का पार्ट क्या होता है, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण, समाधि, है ना, ये होते हैं इसके आठ अंग होते हैं अष्टांग योग का मतलब, और यहाँ पर एक भी नहीं है, ठीक है। क्या पूछा, नॉट विच, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अष्टांग योगा, ये भी भैया अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही आपके क्या हैं, अष्टांग योग के भाग नहीं हैं, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना घुमा के पूछा है, मैक्सिमम लोगों के ये आंसर गलत हो गए होंगे इसके, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। ये भी नहीं है अष्टांग योग का पार्ट, नेति, धोती, नौली, ये तीनों ही आपके अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, और वही पूछा है कौन सा अष्टांग योग का पार्ट नहीं, इसलिए मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है आज के बीपीएससी पेपर का, अ हेरिडिटरी कंडीशन मार्क्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनिंग एंड वेस्टिंग द मसल्स इज कॉल्ड। तो ये क्या कह रहा है, हेरिडिटरी कंडीशन मार्क्ड द बाय प्रोग्रेसिव वीकनिंग एंड वेस्टिंग द मसल्स इज कॉल्ड। देखो प्रोग्रेसिव वीकनिंग जो होगी, और ठीक है, हेरिडिटरी कंडीशंस के अंदर अगर मार्क हो रही है प्रोग्रेसिव वीकनिंग, तो वो आपकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 150 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ। तो ये थे दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके बीपीएससी के आज के पूछे हुए सवाल हैं। फटाफट से अपने आंसर मिला लीजिए जितने भी मेरे बीपीएससी के भाई बहन हैं, ठीक है। और जो भी मैंने इसकी कीज़ बताई, एक दो क्वेश्चन का नहीं कहता हूँ इधर उधर होगा, लेकिन 100% बता रहा हूँ, 98% जो मैंने बताया आंसर वो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, इससे आंसर मिलाने हैं, और ईएमआरएस वाले इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे से इसको रट डालो, ठीक है। बाकी सीबीएसई से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना अब फिजिकल एजुकेशन के हर पेपर में बनी हुई है दोस्तों, ठीक। तो अगली मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर सीबीएसई की 11th-12th के हिसाब से ना जितने भी आपके क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, मैं एक दो पार्ट में वीडियो लाऊंगा, दोनों पार्ट में उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपके क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो लेट भी हो रहा है काफ़ी, मैंने सोचा जल्दी से इसकी आंसर्स आप तक पहुँचाएँ ताकि आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो, क्या आंसर सही है क्या आंसर गलत है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करना। साथ ही चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो या तो फिज़िकल एजुकेशन की अच्छी पढ़ाई करने के लिए और अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस के लिए, बढ़िया बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिज़िकल एजुकेशन जिंदाबाद, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।